अगर मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? बिहार के सीएम पिछले 1 महीने से यानी जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं तब से मुसलमानों को बार बार याद दिला रही हैं कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहीं गए तो उन्हें क्या क्या मुश्किलें होंगी। मुस्लिम वोटर्स को बार बार याद दिला रही हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी अब खत्म हो गया। अब कोई कुछ करता था जी, आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई मदरसा का भी कोई करता था, हम लोग आए तो हम लोग तो मदरसा का भी ठीक कर दिए। ये बात उन्होंने अररिया में मुस्लिम वोटर्स के बीच कही है। असल में नीतीश कुमार के निशाने पर सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव है। इसलिए तेजस्वी यादव ने भी अपने चचा यानी नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोला है। इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है दे। इस तस्वीर को याद कीजिए जब नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ हाल ही में मंच साझा कर रहे थे और अपनी गलती मानते हुए पीएम मोदी को भरोसा दिला रहे थे कि अब वो उधर नहीं जाएंगे जहां इंडिया इत्तेहाद के लोग होंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। जिस तरह नीतीश कुमार ने उधर नहीं जाने की कसम खाई है, उसी तरह वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर भी 24 के इलेक्शन में सही फैसला लें और इंडिया इत्तेहाद के पाले में नहीं जाए। उनकी अपील को डिकोड करे तो कुछ लफ्जों पर गौर करें। मदरसा पर नीतीश ने कहा कि 2005 से पहले तनाजा होता था, लेकिन उनकी बीजेपी के साथ बनी सरकार में तनाजा खत्म हो गया। कब्रिस्तान पर नीतीश ने कहा कि हिंदू मुसलमान में तनातनी होती थी, ये भी अब नहीं होती, लेकिन अगर वोट एनडीए को नहीं दिया तो पहले जैसा हाल होगा। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के उस जंगल राज की याद मुस्लिम वोटरों को दिला रही हैं, जिससे उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा था। नीतीश कुमार के मुताबिक उन्होंने 2005 से 2020 तक बिहार में 5 लाख नौकरियां दी। 2024 के बाद 10 लाख नौकरियां देंगे। नीतीश सारे झगड़े खत्म करने का दावा भी कर रही हैं। 2005 से लेकर 2010 तक के इलेक्शन में नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट करते रहे हैं, कि उनके विचारधारा के साथ वो नहीं रहेंगे और ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल चुनाव में लोग कर रहे हैं और खास के भारतीय जनता पार्टी के साथ का जो बयान आया है उसकी वो खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इस बात को उनको अल्पसंख्यकों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि वो उनके विचारधारा के साथ नहीं है। वैसे जेडीयू एनडीए की झोली में 400 पार कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जबकि बीजेपी भी बिहार में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने में जुटी है। इसके लिए मुस्लिम वोटर्स का मन और वोट दोनों जीतना जरूरी है। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं जो कई लोकसभा सीटों पर सियासी पार्टियों का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 16 सीटों में से सिर्फ 1 सीट किशनगंज में मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए अगर मुस्लिम एकमुश्त वोट इंडिया इत्तेहाद को देता है तो जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सीएम नीतीश कुमार अब दोबारा से बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते मुस्लिमों के हमदर्द बनने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।